सुस्वागतम प्यारे बच्चों। भवतां सर्वेषां राज्य शैक्षिक अनुसंधान तथा च प्रशिक्षण परिषद छत्तीसगढ़ प्रान्तस्य दशमवर्गस्य पाठ्यक्रमे दशमवर्गे भवन्तः श्यामला पुस्तकं पठन्ति। इतः पूर्वं यूट्यूब शैक्षणिक वीडियो वर्गे अहं डॉक्टर तरुणा सिंह दशमः पाठः परिवारः लघु एव वरम् इति पाठितवती। अद्य अस्यैव पाठस्य दशमः पाठः परिवारः लघु एव वरम् इत्यस्यैव प्रश्नोत्तराणाम् अभ्यासं कारयन्ती अस्मि। एते प्रश्नाः सन्ति। अस्तु, पश्यामः। प्रथमः प्रश्नः किमस्ति? संस्कृतभाषया उत्तरतः मोहन कया वेदनया पीड़ितः आसीत्? मोहन किस वेदना से पीड़ित था? कया प्रश्नवाचक पदम अस्ति। कया की जगह पे जो आंसर आएगा वो होगा शिरो, क्योंकि कया का अर्थ होता है किस। तो किस अर्थात शीर। तो मोहनः शिरोवेदनया पीड़ितः आसीत्। मोहन शिरोवेदना से पीड़ित था, यही अर्थ हुआ। ख अस्ति किम पर्वम आसन्नम वर्तते? क्या पर्व आसन्न पास में है? तो किम इति पदम प्रश्नवाचक पदम अस्ति। किम का अर्थ होता है क्या, ठीक है। तो क्या की जगह पे हम लिखेंगे दीपमालिका पर्वम। दीपमालिका पर्वम आसन्नम वर्तते। दीपावली पर्व पास में है। अस्तु, तृतीयः प्रश्नः अस्ति गोविन्दः केन कारणेन विद्यालयं गन्तुं न इच्छति? गोविंद किस कारण से विद्यालय नहीं जाना चाहता है? अस्तु, केन इति अंडरलाइन पदम अस्ति। केन प्रश्नवाचक पदम अस्ति। केन का अर्थ होता है किस कारण, किस, ऐसा कारणेन तो लिखितमेव अस्ति, किस कारण से ऐसा। तो गोविन्दः अध्ययन सामग्री अभावेन, अध्ययन सामग्री अभावेन, अध्ययन सामग्री की कमी के कारण। तो पूर्णवाक्येन उत्तरम् अभवत् गोविन्दः अध्ययन सामग्री अभावेन विद्यालयं गन्तुं न इच्छति। गोविंद जो है अध्ययन सामग्री के अभाव के कारण विद्यालय जाना नहीं चाहता है। अस्तु, घ अस्ति का शुचिकर्मणः प्रशिक्षणं प्राप्तुं वाञ्छति? कौन सिलाई का, शुचिकर्मणः सिलाई का प्रशिक्षणं प्राप्तुं वाञ्छति, प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहता है। का इति प्रश्नवाचक पदम अस्ति। तस्य अर्थः अभवत् कौन। तो कौन की जगह पे आएगा श्यामा। तो उत्तरम अभवत् श्यामा शुचिकर्मणः प्रशिक्षणं प्राप्तुं वाञ्छति। श्यामा जो है सूची सिलाई का प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहती है। अंग अस्ति गोपालः किमर्थं रूप्यकाणि याचते? गोपाल किस लिए रूप्यकाणि याचते, रुपयों को चाहता है। किमर्थम का मतलब होता है किस लिए। तो किस लिए की जगह पे आंसर आएगा क्रीडनकम क्रेतुम, खिलौनों को खेलने के लिए। गोपालः क्रीडनकम क्रेतुम रूप्यकाणि याचते। गोपाल जो है खिलौनों को खेलने के लिए रुपया मांगता है। च अस्ति दीपमालिका पर्वणि कस्य शब्दः श्रूयते? दीपावली पर्व में किसका शब्द सुनाई दे रहा है? कस्य इति प्रश्नवाचक पदम अस्ति। कस्य का अर्थ अभवत् किसका। तो कस्य की जगह पे आंसर आएगा अग्नि क्रीड़का नाम। अग्नि क्रीड़का नाम, अग्नि क्रीड़का नाम का मतलब हुआ पटाखों का। तो अपूर्ण रूपेण आंसरम उत्तरम अभवत् दीपावली पर्वणि, दीपमालिका पर्वणि अग्नि क्रीडका नाम शब्दः श्रूयते। दीपावली पर्व में अग्नि क्रीडका नाम पटाखों का शब्द सुनाई दे रहा है। छ अस्ति संसारे कानि कानि चक्रवत् परिवर्तन्ते? संसार में क्या क्या चक्र के समान परिवर्तित होते हैं? कानि कानि प्रश्नवाचक पदम अस्ति। कानि कानि का अर्थ होता है क्या क्या, नपुंसक लिंग। किम के कानि नपुंसक लिंग बहुवचन, ठीक है। तो दुखानी सुखानी च, कानि कानि की जगह पे आएगा दुखानी सुखानी च, दुख और सुख। संसार में दुख और सुख जो है चक्र के समान चलते रहते हैं। कभी दुख आता, कभी सुख आता, कभी सुख आता, कभी दुख आता है। ऐसे ही चलते रहना है, हिम्मत कभी नहीं हारना है। च कह परिवारः एव वरम, कह कौन, परिवार परिवार एव वरम अच्छा होता है। तो कह इति प्रश्नवाचक पदम अस्ति। कह का मतलब होता है कौन, कौन की जगह पे आंसर आएगा लघु। लघु परिवारः एव वरम, छोटा परिवार ही अच्छा होता है। एषः एव उत्तरम् अभवत् लघु परिवारः एव वरम्। अस्तु, प्रथमः प्रश्नः अभवत्। द्वितीय प्रश्नः किं लिखितमस्ति तत् पश्यामः। अधोलिखितानां शब्दानां मूल शब्द विभक्ति वचन लिंगानि लिखत। अधोलिखित शब्दों में, अधोलिखित अर्थात नीचे लिखे शब्दों का मूल शब्द, लिंग, विभक्ति और वचन हमको लिखना है। शब्द रूप बताई हूँ जो किसी भी वाक्य में, वाक्य को बनाने के लिए हम लोगों को शब्द रूपों की आवश्यकता होती है। कारक प्रकरण के शब्द रूपों की आवश्यकता होती है। और शब्द रूपों में विभक्तियाँ लगी होती हैं, मूल शब्द होते हैं, लिंग होता है, वचन होते हैं, उसके अनुसार शब्द रूप बनते हैं। अस्तु, मूल शब्द प्रातिपदिक होते हैं। लिंग स्त्रीलिंग पुल्लिंग और उभय लिंग को इंडिकेट करता है। विभक्ति प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी होता है। वचनम एक वचन द्विवचन बहुवचन होता है। विद्यालयात् मूल शब्द विद्यालय अस्ति। लिंगम लिंग पुल्लिंग, विभक्ति पंचमी, एक वचनम एक वचनम।
द्वितीयः अस्ति पूर्तये, मूलशब्दः पूर्ति, लिङ्गं स्त्री, पंचमी विभक्ति चतुर्थी, वचनम् एकवचनम्। तृतीयः अस्ति सर्वाभिः, सर्वमूलशब्दः स्त्रीलिङ्गः, तृतीया विभक्ति बहुवचनम्। कक्षायाः, कक्षा मूलशब्दः स्त्रीलिङ्गः, पंचमी षष्ठी विभक्ति अस्ति, एकवचनम् अस्ति। पंचमी और षष्ठी दोनों में ही कक्षायाः ऐसा प्रयोग होता है। मह्यम अस्मत् शब्दः अस्ति, उभयलिङ्गः अस्ति, यानी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में ही इसका प्रयोग होता है। चतुर्थी विभक्ति अस्ति, एकवचनम् अस्ति। पंचमः अस्ति भार्यया, भार्या, मूलशब्दः भार्या, लिङ्गं स्त्रीलिंग, विभक्ति तृतीया, वचनम् एकवचनम्। षष्ठमः अस्ति आवां, मूलशब्दः अस्मद्, लिङ्गम् उभयलिङ्गः, विभक्ति प्रथमा द्वितीया और वचनं द्विवचनम्। अस्तु, अग्रिमप्रश्ने किम् अस्ति? तृतीयप्रश्नः अस्ति अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि लिखत, नीचे लिखे प्रश्नों का उत्तर लिखिए। त्वा और ल्यप का प्रयोग कर वाक्य बनाइए। त्वा और ल्यप का प्रयोग करके वाक्य बनाना है। द्वितीय अस्ति उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर उदाहरण सहित लिखिए। तृतीय अस्ति तरप और तमप प्रत्यय का प्रयोग कर सार्थक शब्द का निर्माण कीजिए। चतुर्थ अस्ति सह शाकम सार्धम समम का प्रयोग कर वाक्य बनाइए। अस्तु, प्रथम प्रश्न अस्ति त्वाल्यप का प्रयोग कर वाक्य बनाइए। त्वाल्यप मध्ये कथम प्रयोगः भवति तत् पश्यामः। कहता है कि त्वा प्रत्यय, त्वा प्रत्यय का प्रयोग पूर्वकालिक क्रिया के रूप में कार्य समाप्त करके के अर्थ में होता है। ठीक है, पूर्वकालिक क्रिया के रूप में कार्य समाप्त हो जाता है तो करके के अर्थ में, जैसे पढ़कर, ऐसा तो करके के अर्थ में होता है। त्वा के क का लोप हो जाता है और त्वा शेष रहता है। इस प्रत्यय से बना शब्द अव्यय के समान प्रयुक्त होता है। यथा मूल धातु प्रत्यय निर्मित पदम अर्थ पठ, त्वा प्रत्यय निर्मित पदम पठित्वा अर्थ पढ़कर। मूल धातु श्रु, त्वा प्रत्यय श्रुत्वा सुनकर। इसमें त्वा में क और वा का लोप हो जाता है, क का लोप हो जाता है, क का केवल लोप होता है, त्वा का बचा रहता है। तो जैसे पठित्वा ऐसा बना। तो श्रु धातु त्वा प्रत्यय श्रुत्वा सुनकर, गृह धातु त्वा गृहीत्वा पकड़कर, मन धातु त्वा प्रत्यय मत्वा मानकर, दृष्ट धातु त्वा प्रत्यय दृष्टवा देखकर। प्रयोगः बालकः पुस्तकं पठित्वा आगच्छति, बच्चा पुस्तक पढ़कर आता है। ल्यप प्रत्यय अस्ति, पश्यामः ल्यप प्रत्यय मध्ये किं लिखितमस्ति। ल्यप प्रत्यय जो होता है वो भी करके के सेंस में ही प्रयोग होता है, लेकिन ल्यप प्रत्यय जिस धातु में उपसर्ग लगा रहता है और वहाँ पे यदि हमको करके के सेंस लाना है तो हम ल्यप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। अर्थात ल्यप प्रत्यय में उपसर्ग लगा होता है, ऐसा मूल धातु के पहले उपसर्ग लगा रहता है और जहाँ पे उपसर्ग लगा रहता है जिस धातु में, वहाँ पे करके के सेंस में ल्यप प्रत्यय का प्रयोग होता है। अस्तु, डेफिनेशन मध्ये किं लिखितमस्ति तत् पश्यामः। ल्यप प्रत्यय का प्रयोग भी पूर्वकालिक क्रिया के रूप में कार्य समाप्त करके के अर्थ में होता है, परंतु यहाँ मूल धातु के पूर्व उपसर्ग के होने पर त्वा प्रत्यय के स्थान पर ल्यप प्रत्यय का प्रयोग होता है। ल्यप प्रत्यय के ल और प के लोप होने पर य शेष बच जाता है। ठीक है, ल्यप प्रत्यय में ल और प का लोप हो जाता है और य ही केवल बचता है। उपसर्ग मूल धातु प्रत्यय निर्मित पदम अर्थ पश्यामः। सम उपसर्ग अस्ति, आ उपसर्ग अस्ति, श्री धातु अस्ति, त्वा के अर्थ में ल्यप प्रत्यय है, समाश्रित्य बनेगा, शम आ उपसर्ग प्लस श्री प्लस ल्यप तो समाश्रित। लास्ट में इसमें सभी में य रहता है, देखना ध्यान से। औ लोक त्वा प्रत्यय ल्यप, त्वा के अर्थ में ल्यप प्रत्यय अवलोक्य बना। अव उपसर्ग लोक धातु अवलोक्य देखकर, यह इसमें भी है लास्ट में। आ उपसर्ग अस्ति, दा धातु त्वा के अर्थ में ल्यप प्रत्यय आदाय लेकर। प्र उपसर्ग अस्ति, नम धातु त्वा के अर्थ में ल्यप प्रत्यय प्रणम्य प्रणाम करके। अनुपसर्ग वद धातु त्वा के अर्थ में ल्यप प्रत्यय अनुवद्य अनुवाद करके। सम उपसर्ग पठ धातु त्वा के अर्थ में ल्यप प्रत्यय संपठ्य पढ़ करके। अस्तु, प्रयोगः बालिका पुस्तकम आदाय गच्छति, बालिका पुस्तक लेकर के जाती है। यहाँ पे अभ्यासार्थ के लिए कुछ शब्द दिए गए हैं, आप लोग इसका अभ्यास कर सकते हैं। अधीत्य, अधि उपसर्ग, फिर ईत्य धातु और ल्यप प्रत्यय, आगम्य, आ उपसर्गम धातु ल्यप प्रत्यय, विहस्य, वि उपसर्ग हस्त धातु ल्यप प्रत्यय, आनीय, आ उपसर्ग नि धातु ल्यप प्रत्यय, विज्ञाय, वि उपसर्ग ज्ञा धातु ल्यप प्रत्यय, उपविश्य, उप उपसर्ग विश धातु ल्यप प्रत्यय, परित्यज्य, परि उपसर्ग त्यज धातु ल्यप प्रत्यय, आहूय, आ उपसर्ग हु धातु ल्यप प्रत्यय, उपदिश्य, उप उपसर्ग दिश धातु ल्यप प्रत्यय, आदिश्य, आ उपसर्ग दिश धातु ल्यप प्रत्यय। अस्तु,
त्वा और ल्यप् प्रत्ययः अभवत्। प्रथमः प्रश्न। द्वितीय प्रश्न किं लिखितमस्ति पश्यामः। उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर उदाहरण सहित लिखना। उपसर्ग और प्रत्यय का अर्थ बताना। उपसर्ग बताई हूँ किसको कहते हैं, जो शब्दांश कह रहा है। शब्दांश का मतलब शब्द का अंश, छोटे से शब्द का अंश। जो शब्दांश धातु या धातु से बनी संज्ञा या विशेषण आदि पदों के पूर्व लगकर उनके रूप और अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। ये प्र, परा, अप, उप, प्रति आदि के रूप में 22 प्रकार के होते हैं। ठीक है। उदाहरणमस्ति प्र प्लस नमति प्रणमति। प्रयोगः अस्ति छात्रः गुरुं प्रणमति। छात्र गुरु को प्रणाम करता है। वैसे तो प्रणाम करने का सेंस में नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति होता है, लेकिन यहाँ प्रणमति है, नमः नहीं है, इसलिए द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। यानी सिर्फ नमः के साथ ही चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। यदि नमस्करोमि, नमस्करोति या प्रणमति ऐसे वर्ड्स आते हैं तो द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। कंफ्यूज नहीं होना है। अस्तु। प्रत्यय अस्ति मूल पद रूप या मूल धातु के बाद लगने वाले शब्दांश को हम प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय जो होता है मूल पद रूप या मूल धातु के बाद, मूल पद रूप बोलने से शब्द रूप है ना, और मूल धातु के बाद लगने वाले शब्दांश यानी छोटे से अंश, शब्द को अंश को प्रत्यय कहते हैं। ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कृदन्तः, तथितः, स्त्री प्रत्ययः। कृदन्तः पश्यामः किं लिखितमस्ति। कृदन्तः में क्या होता है, धातु रूप के बाद जस्ट प्रत्यय लगता है और शब्द बनते हैं, शब्द को निर्माण, एक नए शब्द का निर्माण होता है। तो मूल धातु अस्ति, प्रत्यय अस्ति, निर्मित पदम अस्ति, प्रयोगः अस्ति। त्वा प्रत्ययः अस्ति पठ, मूल धातु त्वा प्रत्ययः, निर्मित पदम पठित्वा, प्रयोगः छात्रः पठित्वा आगच्छति, छात्र पढ़कर आता है। तद्धित प्रत्यय अस्ति, तद्धित प्रत्यय शब्द रूपों में होता है। तो मूल पदम यहाँ पे भी होता है, प्रत्यय होता है, निर्मित पद होता है, प्रयोग होता है। मूल तद्धित का जो मूल प्रत्यय है वो है मतु प्रत्यय। मतु प्रत्यय का एग्जाम्पल दिया हो गया है। बहुत सारे प्रत्यय हैं पर मतु प्रत्यय का एग्जाम्पल दिया हुआ है। मूल पदम अस्ति बुद्धि, प्रत्यय मतु, निर्मित पदम अस्ति बुद्धिमान, प्रयोगः बालकः, बालः बुद्धिमान अस्ति, बच्चा बुद्धिमान है। लिखितमस्ति खलु। स्त्री प्रत्यय, तृतीय अस्ति स्त्री प्रत्यय। स्त्री प्रत्यय जो होता है वो सिर्फ स्त्रीलिंग के शब्दों को इंडिकेट करने के लिए होता है। जैसे बालिका, लता, गीता, सीता, राधिका, ऐसे जितने भी आ वाले वर्ड होते हैं वहाँ पे स्त्री प्रत्यय में टाप प्रत्यय का प्रयोग होता है। टाप प्रत्यय मूल पदम बाल, प्रत्यय टाप, निर्मित पदम बाला, वाक्य प्रयोगः बाला बुद्धिमती अस्ति। अस्तु। द्वितीय प्रश्न अभवत्। तृतीय प्रश्न किमस्ति। तरप और तमप प्रत्ययों में अंतर स्पष्ट करना है। तो तरप और तमप प्रत्ययों में तर और तम ही शेष बचता है, बाकी का मूल शब्द के साथ इसको इन दोनों को जोड़ करके प्रयोग कर दिया जाता है, यानी पौ का लुप हो जाता है। तो बलवत प्लस तरप बलवत्तर होता है, बलवत प्लस तमप लघु प्लस तमप लघुत्तम होता है। ये तुलनावाचक प्रत्यय है, एक दूसरे से तुलना के सेंस में, कौन श्रेष्ठ है उसके सेंस में किया जाता है। लघु प्लस तरप लघुत्तर, लघु प्लस तमम लघुत्तम, महत प्लस तर महत्तर, महत प्लस तमम महत्तम, श्रेष्ठ प्लस तरप श्रेष्ठतर, श्रेष्ठ प्लस तमम श्रेष्ठतम, मधुर प्लस तरप मधुरतर, मधुर प्लस तमप मधुरतम, मधुर प्लस गुरु प्लस तरप गुरुतर, गुरु प्लस तमम गुरुतम, तीव्र प्लस तर तीव्रतर, तीव्र प्लस तमप तीव्रतम, प्रिय प्लस तर प्रियतर, प्रिय प्लस तमम प्रियतम। अस्तु। तृतीय प्रश्न अभी अभवत्। चतुर्थ प्रश्न पश्यामः। किं कथयति। सह साकं सार्धं समं का प्रयोग कर वाक्य बनाइए। सहार्थे तृतीया भवति। तो यहाँ पर सह साकम सार्धम सम ये सभी के सभी साथ के सेंस में प्रयोग किए गए हैं और इनका वाक्य में प्रयोग तृतीया विभक्ति के साथ होता है। जैसे सह, शिक्षकेन सह छात्रः गच्छति, शिक्षक के साथ छात्र जाता है। तो शिक्षकेन सह इत्यत्र तृतीया विभक्ति, शिक्षकेन यहाँ पे तृतीया विभक्ति शिक्षक में लगा हुआ है। जिसके साथ काम करता है, कोई भी कर्ता जिसके साथ भी काम मिलके करता है वहाँ पे तृतीय विभक्ति होता है।
तो वैसे ही सह है, शिक्षकेन सह छात्रः गच्छति, जाने का कार्य, छात्र जाने का कार्य किसके साथ कर रहा है, शिक्षक के साथ, इसलिए शिक्षकेन सह अभवत्। वैसे ही साकम है, शिक्षकेन साकम छात्रा गमिष्यति, शिक्षक के साथ छात्र जाएगा। यहाँ पर भी छात्र जिसके साथ जाएगा उसमें तृतीय विभक्ति है। तो शिक्षकेन साकम। सार्धम अस्ति, मात्रा सार्धम बालः गच्छति, माता के साथ बच्चा जाता है। समम, मात्रा समम कोऽपि न भवति, माता के समान कोई नहीं होता है। सभी जगह तृतीय विभक्ति का प्रयोग है। अस्तु। चतुर्थ अस्ति, निम्नांकितेषु तत्पुरुष समासम चिनुत, निम्नांकित पदों में तत्पुरुष समास हमको चुनना है और इसका विग्रह भी करना है और बताना भी है कि कौन कौन तत्पुरुष समास है। सारे ही तत्पुरुष समास हैं। ज्वर पीड़ितः, ज्वरेण पीड़ितः, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के बारे में बता दूं कि तत्पुरुष समास में विभक्तियां लगी होती हैं। जैसे ज्वर पीड़ितः है, ज्वरेण पीड़ितः तृतीय विभक्ति है, ज्वर से पीड़ित। ठीक है, तो जहाँ पे विभक्तियां लगी हों वहाँ पे तत्पुरुष समास होता है और उसका समस्त पद बना देना कैसे, विभक्ति को हटा दिया जाता है और दोनों जो ज्वरेण का प्रथम पद है, ज्वरेण ये प्रथम पद है और पीड़ितः ये प्रथम पद है, तो ज्वर मूल शब्द लेंगे ज्वर और पीड़ित, तो यहाँ पे बना ज्वर पीड़ितः। समझ में आया। वैसे शिरोवेदना, शीरशः वेदना, शीरशः में संधि विभक्ति लग गया तो शीरशः हुआ, वेदना शीर का वेदना, तो इसको यदि हम सौ को हटा देंगे तो शिरोवेदना, सौ को हटा दिए यहाँ पे तो शिरोवेदना हो गया। अस्तु। कक्षाध्यापिका, कक्षायाः अध्यापिका, तत्पुरुष समासः। विद्यालय गणवेश, विद्यालय से गणवेश, तत्पुरुष समासः। अभ्यास पुस्तिका, अभ्यास पुस्तिका, तत्पुरुष समासः। दीपमालिका, दीपानां मालिका, तत्पुरुष समासः। दीपोत्सवः, दीपस्य उत्सवः, तत्पुरुष समासः। पंचमः अस्ति अधोलिखितेषु पदेषु कृदंत तद्धित शब्दान पृथक पृथक पृथक। कृदंत और तद्धित प्रत्ययों को अलग अलग करना है। इसके पहले बताई थी कृदंत प्रत्यय जो होते हैं धातु रूप में, मूल धातु में जुड़कर बनते हैं, कृदंत प्रत्यय का प्रयोग होता है, और तद्धित जो होते हैं मूल शब्द रूप में बनते हैं। अस्तु। यहाँ से पहचानना है हमको, शब्दः दत्तम अस्ति, पश्चात पहचानना है कि कौन कौन से कृदंत हैं और कौन कौन से तद्धित हैं। तो इसके पहचानने का सबसे सही तरीका ये है कि जहाँ पे धातु प्लस प्रत्यय होगा वो कृदंत होंगे, जहाँ पे शब्द प्लस प्रत्यय होंगे वहाँ पे तद्धिता होंगे। धातु अर्थात क्रिया, तो गत्वा, गत्वा गम धातु त्वा प्रत्यय कृदंत है। मर्मज्ञः, यहाँ पे तद्धिता है ये क्योंकि ये शब्द रूप है। प्रवक्ता, ये प्रवक्ता भी जो है वो प्रोपसर्ग वच धातु अक्त प्रत्यय, इसकी वजह से ये कृदंत है। लिखितः, लिख धातु अक्त प्रत्यय कृदंत है। पठितुम, पढ़ धातु तुमुन प्रत्यय कृदंत है। वात्सल्यम, वात्सल्यम तद्धित है। नष्टः, नष्ट धातु अक्त प्रत्यय ये भी कृदंत है। भवद्यः, भवद्यः जो है वो तद्धिता है, शब्द रूप है। लघुतमः, लघुतमः जो है वो भी शब्द रूप है, धातु नहीं है वहाँ पे। पूजितः, पूज धातु है अक्त प्रत्यय तो पूजितः बना। अस्तु। पंचमः प्रश्नः अपि अभवत्। षष्ठमे प्रश्ने किं लिखितमस्ति पश्यामः। अधोलिखितेषु पदेषु संधि विच्छेदं कृत्वा नामानि लिखित। अधोलिखित पदों का संधि विच्छेद करके नाम लिखना है। संधि विच्छेद पहले बताया गया, संधि विच्छेद और बाद में भी व्याकरण प्रसंग में बताया जाएगा, लेकिन यहाँ पे शॉर्ट में बताया जा रहा है। प्रथम पदम अस्ति महतीह, महती प्लस इह, महती का छोटी ई और इह का छोटी ई, ये दोनों मिलकर बड़ी ई हो गए इसलिए स्वर संधि हुआ। शयानो अस्ति, शयानः प्लस अस्ति, विसर्ग से पहले अ है और नौ में अ है और विसर्ग के बाद भी अ है, तो विसर्ग का यहाँ पर ओ हो गया और विसर्ग के बाद जो अ है अस्ति का अ, उसका अ का अवग्रह हो गया, तो शयानो अस्ति बना विसर्ग संधि। तस्मिन एव, तस्मिन प्लस एव व्यंजन संधि अस्ति, क्योंकि तस्मिन का न जो है वो व्यंजन है और व्यंजन और स्वर मिलकर के व्यंजन संधि होते हैं। छिद्रेषु अनर्था, छिद्रेषु प्लस अनर्थः, यहाँ पर भी स्वर संधि है क्योंकि दोनों ही पदों का छिद्रेषु का अंतिम वर्ण और अनर्था का प्रथम वर्ण जो है वो स्वर है, इसलिए स्वर का स्वर के मिलने के साथ स्वर संधि हुआ। तो छिद्रेषु का लास्ट लेटर है व और अनर्था का प्रथम लेटर है अ, तो उ और छिद्रेषु का उ और अ मिलकर के व बनते हैं, इसलिए छिद्रेष्व अनर्था ऐसा बना। तुष्णीम उपविष्टा, तुष्णीम चुपचाप, उपविष्टा बैठी हुई, तो तुष्णीम का जो
मकार है वो और उपविष्टा का जो ऊ है वो मिल करके, दोनों मिल करके तुषिणीम उपविष्टा ऐसा व्यंजन संधि संजोग है। ये संधि नहीं है लेकिन फिर भी संधि यहाँ पे लिखा हुआ, अस्तु चिंता नास्ति। व्यंजन का ही ये प्रसंग है तो व्यंजन संधि के अंदर हम लोग इसको लिख दिए हैं। अस्तु सर्वे प्रश्नाः अभवन्। दशमः पाठः परिवारः लघु एव वरम् इत्यस्य सर्वे प्रश्नाः अभवन्। भवन्तः द्वित्रिवारं पश्यन्तु और वीडियो शृण्वन्तु, प्रश्नोत्तराणां लेखनाभ्यासं कुर्वन्तु। अग्रिम वीडियो मध्ये एकादशपाठः विचित्रः साक्षी इति पाठिष्यामि। सर्वेभ्यः नमस्कारः, धन्यवादः, आभारश्च।